यहाँ से स्टैंड खाली किया जा रहा है, बोल रहे हैं कि यहाँ स्टैंड हटा दिया जाता है। हम सब कहाँ जाएंगे? हम सबको तो रोजी रोटी है। अच्छे सरकार चुन के लाए थे, हाँ? अच्छा सरकार चुन के लाए थे, तो अभी अच्छी नहीं है सरकार। गलती हो गया हम लोगों से। देखिए अभी जो पटना शहर में जाम की समस्या है, हम लोग सब उस समस्या से निजात पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है। और हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग ऑटो एसोसिएशन चलाते हैं, हमारे लोग सब ऑटो चलाते हैं, हम लोग हैं सड़क पे काम करते हैं। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन या परिवहन विभाग की ओर से पटना में ऑटो और ई रिक्शा को रजिस्ट्रेशन करके सड़क पर भेज दिया जाता है। इसके साथ 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियां भी सड़क पे प्रतिदिन आ रही है। जिसका गाड़ी का परमिट है उसको पटना टाउन से स्टेशन से चलने दिया जाए, और जिसका परमिट नहीं है उसको कहूँ भी भेजिए अपना। पर जिसका शहरी क्षेत्र परमिट है उसको पटना टाउन से चलने दिया जाए। अगर कोई लोग अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ जुर्माना लगा के हम सारे समस्याओं पर रोक लगा देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर समस्याओं से निजात पाना है तो उसके लिए आपको समुचित व्यवस्था करनी होगी। अभी तो सम्राट चौधरी ने भी आदेश दिए कि चालान जो है अब ज्यादा से ज्यादा कटेंगे। जो लोग अलग जगह पे पार्किंग करें, नो पार्किंग वाले एरिया पे, और जो लोग ओवर स्पीड में गाड़ी चलाए, सख्त निर्देश भी आप लोगों तक पहुंची भी होगी बात। वो तो सभी को मिला हुआ है। ऐसे भी जो नो पार्किंग में जहाँ उनका स्थान निर्धारित नहीं है, वर्जित क्षेत्र है, उस जगह पर चालान किया जा रहा है और तेजी से इस पर काम चल रहा है। अधिक पदाधिकारियों को यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि कोई भी रोड पर वाहन लगाएंगे उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वैसे इसको खाली हम लोग रखें और इन लोगों को भी समस्या दूर हो और आम नागरिकों को भी कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए बड़ी पदाधिकारी भी थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं, तो हम लोग इसके बारे में क्लियर कर सकेंगे। समाधान के बाद ही तो कुछ हो पाएगा ना, उनका समाधान होगा और इसके आधार पे ही कार्रवाई। ये एरिया काफी ज्यादा बिजी भी रहता है, स्टेशन है, कहीं से भी आना जाना, तो यहाँ पे आप लोगों का सेंटर है कि इस जगह को थोड़ा कम भीड़ भड़ाका वाला बनाया जाए, थोड़ा स्मूथ चले, परिवहन स्मूथ हो, जो आम नागरिक हैं, यात्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। इस वक्त हम लोग पटना जंक्शन मौजूद है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो भीड़ जाम है वो लगती है। और यहाँ पर मौके पर ट्रैफिक डीएसपी जो है अनिल कुमार वो भी मौजूद है, लोगों को समझा बुझा रहे हैं, क्योंकि ये इलाका जो है पटना जंक्शन का काफी ज्यादा व्यस्त रहता है। और इसी कड़ी में जो ट्रैफिक की हम लोग का यही कहना है, डीएसपी साहब के सहयोग में हम लोग यहाँ पर आए हैं, आदेश मिला है। जो पाल होटल के सामने है यहाँ पर वाहन पार्क नहीं हो, हम लोगों की समस्या है, जाम रहती है। लोगों की शिकायत है कि चाहे टेम्पू हो चाहे ई रिक्शा हो, जिसके चलते तो टेम्पू वाले एसोसिएशन वाले भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों के लिए भी जगह अपना निर्धारण चाह रहे हैं। जो सामने आदेश हुआ कि इसको खाली रखें हम लोग, अब कैसे इसको खाली हम लोग रखें और इन लोगों को भी समस्या दूर हो और आम नागरिकों को भी कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए बड़ी पदाधिकारी भी थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं, तो हम लोग इसके बारे में क्लियर कर सकेंगे। अभी तो सम्राट चौधरी ने भी आदेश दिए कि चालान जो है अब ज्यादा से ज्यादा कटेंगे। जो लोग अलग जगह पे पार्किंग करें, नो पार्किंग वाले एरिया पे, और जो लोग ओवर स्पीड में गाड़ी चलाए, सख्त निर्देश भी आप लोगों तक पहुंची भी होगी बात। वो तो सभी को मिला हुआ है। ऐसे भी जो नो पार्किंग में जहाँ उनका स्थान निर्धारित नहीं है, वर्जित क्षेत्र है, उस जगह पर चालान किया जा रहा है और तेजी से इस पर काम चल रहा है। अधिक पदाधिकारियों को यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि कोई भी रोड पर वाहन लगाएंगे उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ट्रैफिक डीएसपी भी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, अभी लोगों को क्या जानकारी दे रहे हैं? ये लोग को यहाँ पे पार्क नहीं करना है या क्या निर्देश दे रहे हैं आप? अभी तक जो फैसला हुआ है उसमें है कि इस पार्किंग को हटाया जाए, लेकिन हटाने में जो कठिनाई है उसको हम लोग देख रहे हैं और जल्दी इस पे कुछ निर्णय तक हम लोग पहुँचेंगे। बड़ी पदाधिकारी का इंस्पेक्शन है, इस पर जल्दी फैसला होगा। इन लोगों के पास भी तो बहुत समस्याएं होंगी ना कि यहाँ छोड़ के हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, ऑटो रिक्शा वाले हैं। उसके समाधान के बाद ही तो कुछ हो पाएगा ना, उनका समाधान होगा और इसके आधार पे ही कार्रवाई। ये एरिया काफी ज्यादा बिजी भी रहता है, स्टेशन है, कहीं से भी आना जाना, तो यहाँ पे आप लोगों का सेंटर है कि इस जगह को थोड़ा कम भीड़ भड़ाका वाला बनाया जाए, थोड़ा स्मूथ चले, परिवहन स्मूथ हो, जो आम नागरिक हैं, यात्री हैं, वो आसानी से गंतव्य तक पहुँचे, हमारा यही प्रयास। ये लोग भी कुछ प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं प्रशांत सर? बता रहे हैं और उसको हम लोग जैसे ये लोग कहाँ जाएं, कहाँ पार्किंग करें, पार्किंग का व्यवस्था दिया जाए, ये जो दुकानदार हैं उनकी व्यवस्था। धन्यवाद। चलिए, तो ट्रैफिक डीएसपी थे प्रशांत कुमार और यहाँ पे ऑटो वाले भी मौजूद हैं। इन लोग से भी सवाल कर लेंगे कि अब चालान काफी ज्यादा कटने वाला आप लोग। देखिए, जिसका गाड़ी का परमिट है उसको पटना टाउन से स्टेशन से चलने दिया जाए, और जिसका परमिट नहीं है उसको कहूँ भी भेजिए अपना।
पर जिसका शहरी क्षेत्र परमिट है उसको पटना टाउन से चलने दिया जाए। आप लोगों का क्या समस्या है? देखिए, अभी जो पटना शहर में जाम की समस्या है, हम लोग सब उस समस्या से निजात पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है। और हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग ऑटो एसोसिएशन चलाते हैं, हमारे लोग सब ऑटो चलाते हैं, हम लोग हैं सड़क पे काम करते हैं। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन या परिवहन विभाग की ओर से पटना में ऑटो और ई रिक्शा को रजिस्ट्रेशन करके सड़क पर भेज दिया जाता है। इसके साथ 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियाँ भी सड़क पे प्रतिदिन आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट कहीं पे ये आज तक डिसाइड नहीं कर पाई कि जो गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करके भेजा जा रहा है उनकी पार्किंग कहाँ होगी। इतने वर्षों में हम लोग 4-5 तरह का टैक्स देते हैं सरकार को, लेकिन इसके बावजूद पर भी हम लोगों पर ही ये ठीकरा फूटता है कि आप सड़क पर जाम लगाते हैं। लेकिन वो ऑटो वाले सड़क जाम कर देते हैं। सड़क जाम करते हैं, लेकिन हम सड़क जाम क्यों करते हैं? हम सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए लेके आए हैं, आप पार्किंग नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे आप जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह को खाली कराने के लिए अभी आप पदाधिकारियों से आप लोगों ने बात भी की। उनका कहना है कि ऊपर से आदेश है इस जगह को खाली कराया जाए, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि ये जगह खाली होगा तो यहाँ से जो लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए उनके पास कोई समाधान नहीं है। अब तो ये भी कहा गया कि जल्द ही चालान भी कटना शुरू हो जाएगा। अगर मना है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ये नहीं कि अब पार्किंग हो गई, बात जो है किसी से कर लिया जाए, सेट कर लिया जाए, चालान भी कटेगा। देखिए, चालान पहले से भी करता रहा है, लेकिन जिन्होंने भी आदेश दिया है, चालान जो है समस्या का समाधान नहीं है। अगर चालान करने से आप समस्या का समाधान कर लेंगे ऐसा आप सोचते हैं, तो हम बताते हैं कि रोड में एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए सभी गाड़ियों के फाइन में 10 गुना तक की वृद्धि की गई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ आया, कानून आया मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके, लेकिन क्या उससे समाधान हो गया? रोड एक्सीडेंट में कमी आ गई। अगर कोई लोग अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ जुर्माना लगा के हम सारे समस्याओं पर रोक लगा देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर समस्याओं से निजात पाना है तो उसके लिए आपको समुचित व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हम सड़क पर हैं तो इससे हमारा रोजगार तो है ही, साथ आम नागरिक की सुविधा भी इससे जुड़ी हुई है। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सब लोग ऑटो चालक ही हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ ऑटो चालक इसी इलाके में चला रहे हैं। सब ऑटो चालक हैं हम लोग। जो चालान कटने वाला है उसको लेके क्या कहेंगे? गुस्सा है मन में? देखिए, जिसका कागज नहीं है वो तो चालान कागज ही नहीं, नो पार्किंग एरिया में अगर करेंगे या ओवर स्पीड चलाएंगे, तो शुरू से चल रहा है मैडम यहाँ। ओवर स्पीड वाला ओवर स्पीड में आप पीछे से फाइन थोड़ी कर सकते हैं। आप ओवर स्पीड में है, नो पार्किंग में, तो आप सामने से फाइन करेंगे ना खींच के। आप पीछे से फोटो खींच रहे हैं, गाड़ी चल रही है, आगे जाम है, हमारी गाड़ी रुकी हुई है जाम में, आप पीछे से फोटो खींचते हैं, फाइन कर देते हैं, क्या मतलब है ये? ये समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, सारा समस्या ही समस्या है। हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम रोजगार देंगे और सारे ऑटो वालों को भगा के बेरोजगार किया जा रहा है। इतने ऑटो वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, एक एक करके मैं बात कर लेती हूँ, बताइए। तो सब लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, कहाँ जाएंगे यहाँ से हम लोग? कहाँ लगाएंगे पार्किंग? पार्किंग दे नहीं रही है सरकार, फाइन कर रही है खाली पकड़ के। सरकार जो आप लोगों के हित में, कुछ आप लोगों को नहीं लग रहा कि काम कर? कोई काम नहीं कर रही है, ऑटो वालों के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रही है यही चला करके हम लोग सरकार। पहले उस समय में लगता था, सरकार को बोला गया कि इसमें टेम्पू, सारे टेम्पू वाले रहेगा, सुविधा सब रहेगा, मगर हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया। यही चलान में रह गया, कमाया खाया सब जैसे तैसे चल रहा है। आप भी ऑटो चालक हैं? जी मैडम। क्या समस्या आपको? समस्या तो भारी समस्या है। हम लोग को बेलगाया जाता है, जब भी एसपी डीएसपी आता है, जब भी लाठी मार के भगा दिया जाता है। समस्या तो हम लोग का गंभीर है। यहाँ से स्टैंड खाली किया जा रहा है, बोल रहे हैं कि यहाँ स्टैंड हटा दिया जाता है। हम सब कहाँ जाएंगे? हम सबको तो रोजी रोटी है। अच्छे सरकार चुन के लाए थे। हाँ? अच्छा सरकार चुन के लाए थे। तो अभी अच्छी नहीं है सरकार? गलती हो गया हम लोगों से, गलती हो गया। हम लोग तो देखे यूपी में बहुत अच्छा काम होता है, और 3 व्हीलर ऐसा कोई भी शहर है जहाँ स्टेशन के पास नहीं रहता है। आप मेरे घर में भेज रहे हैं कि अंदर में जाइए, तो वहाँ सवारी नहीं जाएगा, दुकान रहेगा भी ना। हम लोग तो चुने थे बुलडोजर बाबा, लेकिन उल्टा हो गया। हम लोग यूपी का देख के इस बार हम लोग सभी ऑटो ड्राइवर मिलकर अच्छा सरकार चुने थे। हमारे बात अगर आप सरकार तक पहुंचाते हैं तो उनको बताइए कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग के साथ हल किया जाए। यहाँ तो कल कारखाना है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, हम लोग जाएंगे कहाँ? दिल्ली मुंबई जाएंगे, गाली सुनते हैं, वहाँ का लोग गाली बकते हैं। हम लोग सब जगह रह कर आए हैं, लास्ट में यहाँ ऑटो खरीद के चला रहे हैं।
तो हम लोग अच्छे सरकार चुने थे, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको सोच बदलना पड़ेगा। यूपी में जिस तरह से है बिहार में भी ऐसा होना। सम्राट चौधरी जो कि नए नवेले गृह मंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं तो अच्छा लगा हम लोगों का, लेकिन वो बुलडोजर हम लोग कमजोर लोगों के ऊपर चल रहा है। टीका हम लोग का हटा दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो कमजोर। यूपी में ऐसा नहीं होता है। हम लोग अच्छा सरकार चुने थे, अब बहुमत के साथ लाए थे, लेकिन हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। चलिए, तो जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ, मेरे आगे पीछे आपको ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये ऑटो चालक हैं और इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि बहुत ज्यादा समस्याएं जो है वो हो रही हैं। एक और अगर हम आपको बताएं तो थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि ओवर स्पीड गाड़ी चलेगी तो चालान कटेगा और नो पार्किंग वाले जगह पे अगर आप गाड़ी को लगाते तो चालान कटेगा। और यहाँ पर अगर अभी भी आप देखें, घुमा करके सहयोगी को कहूंगी कि दिखाइए थोड़ा, इधर अभी भी जो पुलिस वाले हैं वो ऑटो वालों को यहाँ से भगा रहे हैं। इस जगह को जितना स्मूथ रखा जाए उतना इस जगह को रखने की कवायद जो है वो जुटी हुई है। और ये तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं। ऑटो चालकों का क्या दिक्कत था, क्या कहा इन लोगों ने, ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।